नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में द सुनीलॉजी के, जिसमें हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो आपको रिटायरमेंट के वक्त एक बेहतरीन अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड है क्यों, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की नेशनल पेंशन स्कीम्स क्यों नहीं। तो दोस्तों हमारा ये चैनल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हम चीज़ें इसमें पोस्ट करते रहते हैं। हमारे चैनल पर जो जनता है उनकी एज 25 से 35 ईयर्स के बीच में ज़्यादा है, इसलिए हमने म्यूचुअल फंड्स को चुना है ताकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा कॉर्पस बिल्ड कर सके कंपेयर टू एनपीएस में 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, उसके बाद आप उसमें पैसे निकाल सकते हैं और एनपीएस से भी आप अपना लिए अच्छा एक कॉर्पस बिल्डअप कर सकते हैं। दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग एक बेहतरीन चीज़ है। रिटायरमेंट के लिए प्लान हम सभी को करना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए क्यों प्लानिंग करना चाहिए, चलिए आगे इस वीडियो में वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रिटायरमेंट के लिए जो प्लानिंग है दोस्तों, उस एज में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे हेल्थ पे आने वाले खर्चों को मेंटेन करने के लिए। उन खर्चों को मेंटेन कर लेने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद की जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे मेंटेन कर पाएंगे, क्या हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर पाएंगे। अगर इंक्रीज नहीं कर पाएंगे तो कम से कम वो डिक्रीज ना हो। और इन्फ्लेशन तो दोस्तों हर वक्त रहता है। आज जो चीज़ आप 100 रुपीज़ में परचेस कर रहे हैं, अगले साल उस चीज़ का कॉस्ट 106 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 6% से इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। तो हमें सभी लोगों को रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने के लिए और अपने हेल्थ पे आने वाले खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो चलिए आगे दोस्तों देख लेते हैं 5 बेहतरीन म्यूचुअल फंड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम कि कौन से हैं वो बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिनमें आज आप एसआईपी करके 2000 रुपये से अपने आगे आने वाले समय में 1.38 करोड़ रुपीस तक अपने लिए कॉर्पस बिल्ड कर सकते हैं। और दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके आप फ्यूचर में आने वाली सारी न्यू नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग फंड इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड ने पिछले 5 साल में 24.27 पर एनम के हिसाब से रिटर्न दिया है उनके इन्वेस्टर्स को। फंड का जो कैटेगरी का एवरेज है वो 20.58% पर एनम का दिखाया जा रहा है। दोस्तों स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.96% का है। एग्जिट लोड आपको देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। एग्जिट लोड आपको 1 ईयर के अंदर रिडम्पशन में ही दिखता है, लेकिन इसमें आप रिडम्पशन कर ही नहीं पाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ लॉक इन पीरियड। टोटल एयूएम साइज 1922 करोड़ का है। म्यूचुअल फंड ने उनके इन्वेस्टर्स के पैसे को डबल किया है 15 महीने के अंदर। बेंचमार्क है निफ्टी 500 ट्राई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एसआईपी में 300 रुपीज से और लमसम 5000 रुपीज से। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड की है। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें दोस्तों तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट की है 40.03% की, मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 31.51% की है और जबकि स्मॉल कैप में इस म्यूचुअल फंड ने 20.53% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दोस्तों म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स के ब्रेकअप की बात करें तो फिनेंशियल सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है 19.34% की, सर्विसेज में इनकी इन्वेस्टमेंट है 9.54% की, टेक्नोलॉजी में 9.32%, केमिकल्स में 9.26%, इंजीनियरिंग में इनकी इन्वेस्टमेंट है 8.85% की, एफएमसीजी में 8.11% की, एनर्जी में इनकी इन्वेस्टमेंट 6.71%, कंस्ट्रक्शन में 6.25%, मेटल्स में 5.01%, हेल्थ केयर में 3.79% और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में इनकी इन्वेस्टमेंट 2.6% की है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में आप देखेंगे इंडिया के टॉप 10 कंपनीज में से ज़्यादातर कंपनीज हैं जैसे लाइक एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में से है। उसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल, साइंट लिमिटेड और जेबी केमिकल जैसी बेहतरीन कंपनी भी इनके पोर्टफोलियो में है। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड प्रोग्रेसिव प्लान डायरेक्ट ग्रोथ। मल्टी कैप का इक्विटी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसने इनके इन्वेस्टर्स को 19.97% पर एनम के हिसाब से 3 इयर्स का रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 20.58% पर एनम।
दोस्तों स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है। एग्जिट लोड 1% आपको देखने को मिलेगा विद इन 1 ईयर इसमें आप रिडम्पशन ले लेंगे तो लॉक इन पीरियड 5 ईयर्स का इस म्यूचुअल फंड का भी है। दोस्तों टोटल AUM साइज 1196 करोड़ का है। लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड 18 मंथ्स के अंदर। बेंचमार्क है इस म्यूचुअल फंड का S&P BSE 200 ट्राई। मिनिमम इसमें आप SIP कर सकते हैं 500 रुपीज से और लमसम 5000 रुपीज की कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को 3 स्टार की रेटिंग्स प्रोवाइड की है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में अपना पैसा 70.94% इन्वेस्ट कर रखा है। मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 20.3% की है और जबकि स्मॉल कैप में 4.17% की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों सेक्टर्स के ब्रेकअप की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने फिनेंशियल में 23.76% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है। टेक्नोलॉजी में 16.31% की, एनर्जी में इनकी इन्वेस्टमेंट 8.31% की है, सर्विसेज में 7.12%, FMCG में 6.84%, हेल्थ केयर में 6.35%, इंश्योरेंस में इनकी इन्वेस्टमेंट 5.8% की है, इंजीनियरिंग में इनकी इन्वेस्टमेंट 5.28% की है, ऑटोमोबाइल्स में 4.09%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 3.11% और केमिकल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट है 3.10% की। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में आप देखेंगे पिछले वाले म्यूचुअल फंड के तरह ही इंडिया के टॉप 10 कंपनीज हैं जैसे ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ITC लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड जैसी कंपनीज हैं। इनके अलावा जो कंपनी है वो है SBI कार्ड्स जिसकी पेरेंट कंपनी SBI बैंक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट की सब्सिडियरी कंपनी है और जुबिलेंट फूडवर्क लिमिटेड जो कि डोमिनोज को चलाती है इंडिया में। दोस्तों नेक्स्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का है निपॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड ने उनके इन्वेस्टर्स को 3 साल में एवरेज रिटर्न प्रोवाइड किए हैं 16.11% पर एनम के हिसाब से, जबकि कैटेगरी का रिटर्न है 20.58% पर एनम। दोस्तों स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.13% का है। एग्जिट लोड कोई भी देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ इसमें 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। टोटल AUM साइज इस म्यूचुअल फंड का 2299 करोड़ का है। लास्ट डबल हुआ है ये म्यूचुअल फंड 16 मंथ्स के अंदर। बेंचमार्क है इस म्यूचुअल फंड का S&P BSE 500 ट्राई। इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप SIP से 500 रुपीज से कर सकते हैं और लमसम 5000 रुपीज से कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को 1 स्टार की रेटिंग प्रोवाइड की है। दोस्तों एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा 72.15% इन्वेस्ट कर रखा है लार्ज कैप में। मिड कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 17.29% है, जबकि स्मॉल कैप में ओनली 8.97% की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के सेक्टर्स को ब्रेकअप अगर करें तो फिनेंशियल में इनकी इन्वेस्टमेंट 26.22% की है, टेक्नोलॉजीज में इनकी इन्वेस्टमेंट 12.49% है, कंस्ट्रक्शंस में 10.08%, एनर्जी में 9.53%, FMCG में 7.1%, हेल्थ केयर में इनकी इन्वेस्टमेंट 6.5% की है, ऑटोमोबाइल्स में 4.6%, सर्विसेज में 4.52%, इंजीनियरिंग में इनकी इन्वेस्टमेंट 4.49%, इंश्योरेंस में 3.55% और मेटल्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 2.98% की है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स में आप पिछले वाले म्यूचुअल फंड्स की तरह ही इंडिया के टॉप 10 कंपनीज देख पा रहे होंगे जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड, लार्सन एंड टूब्रो, TCS, HDFC लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HCL टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी कंपनीज हैं। दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है एक्सिस रिटायरमेंट सेविंग फंड डायनामिक प्लान ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड ने उनके इन्वेस्टर्स को 3 इयर्स में 39.07% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न आ रहा है 3 इयर्स का 30.60% पर एनम। दोस्तों स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है। एग्जिट लोड 0% है बिकॉज ऑफ 5 इयर्स लॉक इन पीरियड। AUM साइज इस म्यूचुअल फंड का 293 करोड़ है जो कि बहुत ही कम है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड जस्ट स्टार्ट हुआ है 1 ईयर 10 मंथ्स पहले ही। लास्ट डबल हुआ है वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ न्यू है म्यूचुअल फंड इसलिए। बेंचमार्क इस म्यूचुअल फंड का निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्थ 65:35 है, यानी कि निफ्टी
निफ्टी 50 के जो इक्विटी में है 65% इनकी इन्वेस्टमेंट है और निफ्टी 50 के उन्हीं कंपनीज में 35% डेप्ट में इनकी इन्वेस्टमेंट है। SIP इस म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपीज़ से कर सकते हैं दोस्तों, और लमसम 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इस म्यूचुअल फंड को कोई भी रेटिंग्स नहीं दी है। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें तो इनकी इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में 63.77% की है, मिड कैप में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपना 24.08% पैसा, और स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 3.46% की है। दोस्तों सेक्टर्स के ब्रेकअप की अगर बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने फिनेंशियल सेक्टर में 26.89% इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि इनके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा है। सर्विसेज में इनकी इन्वेस्टमेंट 15.31% है। केमिकल्स में इन्होंने अपना पैसा 12.7% लगा रखा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 10.5% इन्वेस्टमेंट है। FMCG में 9.15% इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी में 5.18% है। ऑटोमोबाइल्स में इन्होंने 4.92% पैसा लगा रखा है। टेक्नोलॉजी में 4.7% पैसा है इनका इन्वेस्टेड। हेल्थ केयर में इनकी इन्वेस्टमेंट 1.9% की है। इसके अलावा अदर सेक्टर्स में भी इनकी इन्वेस्टमेंट 0.06% की है। दोस्तों इनके टॉप 10 होल्डिंग्स में आप देख रहे होंगे लार्ज कैप जैसे कि बजाज फाइनेंस, इन्फो एज, पीडीलाइट इंडस्ट्री, नेस्ले इंडिया, एवेन्यू सुपरमार्ट, TCS लिमिटेड, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसी कंपनी लार्ज कैप कंपनीज इनके पोर्टफोलियो में है। लेकिन बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप में आप देखेंगे TTK, प्रेस्टीज और टोरेंट पावर और सुंदरम फाइनेंस जैसी कंपनीज भी इनमें है। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट म्यूचुअल फंड हमारे आज के इस वीडियो का ICICI प्रूडेंशियल रिटायरमेंट फंड प्योर इक्विटी प्लान डायरेक्ट ग्रोथ है। इक्विटी का मल्टी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है दोस्तों। इसने उनके इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है 55.03% पर एनम के हिसाब से लास्ट 3 ईयर्स में, जबकि कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 53.20% पर एनम है। दोस्तों स्कीम की थोड़ी और डिटेल्स में अगर बात करें तो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.38% का है। एग्जिट लोड 0% का आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ 5 इयर्स लॉक इन पीरियड। टोटल AUM साइज 118 करोड़ है। लास्ट डबल हुआ है 16 मंथ्स के अंदर। म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 ट्राई है। वैल्यू रिसर्च रेटिंग्स ने इनको अभी तक कोई भी रेटिंग प्रोवाइड नहीं की है। और बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की तो SIP 100 रुपीज़ से कर सकते हैं इसमें आप, और लमसम 5000 रुपीज़ से कर सकते हैं। एलोकेशन बाय मार्केट कैप की अगर बात करें दोस्तों तो इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में इनका 80% इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जबकि मिड कैप में इन्होंने अपना 7.75% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा स्मॉल कैप में इनकी इन्वेस्टमेंट 6.63% की है। एलोकेशन ब्रेकअप बाय सेक्टर्स की बात करें तो फिनेंशियल सेक्टर्स में इनकी इन्वेस्टमेंट 25.73% की है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने 18.96% पैसा लगा रखा है। हेल्थ केयर में इन्होंने अपना 13.54% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंस्ट्रक्शन में 11.3%। कम्युनिकेशन के सेक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट 9.72% की है। इंश्योरेंस में इन्होंने 3.88% पैसा लगा रखा है। इंजीनियरिंग में 3.75%। सर्विसेज में 2.89%। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 2.68% और एनर्जी के इंडस्ट्री में इनकी 1% की इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा लास्ट में मेटल्स में 0.93% की इन्वेस्टमेंट भी इनकी है। दोस्तों कंपनी के टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर बात करें तो भारती एयरटेल, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HCL टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक, ICICI, DRL, सिप्ला, टेक महिंद्रा और SBI लाइफ इंश्योरेंस जैसे लार्ज कैप कंपनीज इनकी होल्डिंग्स में हैं। इसके अलावा GR इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसी स्मॉल कैप कंपनीज भी टॉप 10 होल्डिंग्स में दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वो है 5 बेहतरीन म्यूचुअल फंड जो आपके लिए रिटायरमेंट के वक्त कॉर्पस बिल्डअप कर सकते हैं। किसी एक में आप SIP करके उसको लॉन्ग टर्म में रख के अपने लिए वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, जो आपको रिटायरमेंट के बाद आपके लिए काम में आएगी। तो दोस्तों आपको डिसाइड करना है इनमें से आपको किसको चुनना है। चलते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।